हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा कोशिका। आज का यही हमारा क्या है? टॉपिक है। ठीक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ठीक। यानी कि कोशिका के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। वो अभी किस सन में किया था? सन 1665 ईस्वी में। ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि कोशिका होता क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। ठीक। तो सभी सजीवों में जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक। कोशिका किसे कहते हैं? सभी सजीवों में यानी कि सभी जीव जंतुओं में जीवन की मूलभूत इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है एक प्रकार का मूलभूत इकाई होता है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में कोशिका न पाया जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से ही मिलके हमारा शरीर बना है। ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कोशिका किसमें, मानव में बात करें, मानव में अगर कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? नर के स्पर्म में, यानी कि शुक्राणु। यानी कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? नर के स्पर्म में, यानी कि शुक्राणु में। यानी कि पुरुष के शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। अब आता है सबसे बड़ी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है मादा के अंडाणु में। कहाँ पाया जाता है सबसे बड़ा कोशिका? मादा के अंडाणु में। ठीक। अब आता है कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका, यह मनुष्यों में बात हो रहा है, मनुष्य के लिए है यह। तो सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? नर में, या नर के शुक्राणु में। ठीक। यानी कि पुरुष के शुक्राणु। अब सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मादा के अंडाणु। ठीक। अब सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है। और न्यूरॉन की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक। अब आता है कि सबसे कम कोशिका विभाजन
कोशिका विभाजन सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो भैया न्यूरॉन में होता है। कहाँ होता है? न्यूरॉन में ही सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। ठीक, अगर न्यूरॉन में यानी कि हमारे मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो क्या होता है? जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण वह मस्तिष्क में जो चोट लगता है वह ठीक नहीं होता है जल्दी। ठीक, अब आता है इसी में कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? सबसे कम कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। ठीक, और सबसे तेज कहाँ पाया जाता है? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। हमारे लीवर में सबसे तेज जो होता है कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर कट भी जाए तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर लीवर को काट दिया जाए तो उसका निर्माण हो सकता है, क्योंकि उस लीवर में कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? बहुत तेज होती है। ठीक, जिसके कारण लीवर का निर्माण जल्दी से हो सकता है। लेकिन अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए मस्तिष्क के न्यूरॉन में, तो क्या होगा? वह जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि धीरे होती है। ठीक, अब इसी में एक बात और आता है इसी में, जो कि यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि पहले क्या होता है? कोशिका। ठीक, कोशिका। अब क्या होता है? कोशिका से मिलके हमारा क्या निर्माण होता है? एक कोशिका से नहीं, यहाँ पे कोशिकाएं, यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलके हमारा उत्तक तैयार होता है। क्या तैयार होता है भैया? हमारा उत्तक तैयार होता है। यानी कि जहाँ पे कोशिकाओं को मिला दिया जाए तो हमारा उत्तक तैयार हो जाएगा। अब क्या करें? अगर उत्तक को मिला दें, बहुत सारे उत्तक को अगर मिला दें तो हमारा क्या निर्माण हो जाएगा? अंग का निर्माण होता है। ठीक, पहले क्या होगा? अनेक कोशिकाओं को मिलाएंगे तो हमारा उत्तक का निर्माण होगा, और अनेक उत्तकों को मिलाएंगे तो हमारा एक अंग तैयार होगा। और अगर अंग को सब मिला दिया जाए तो हमारा क्या होगा? शरीर का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आया कैसे शरीर का निर्माण होता है? पहले क्या होगा? अनेक कोशिकाओं को मिलाएंगे तो हमारा उत्तक तैयार होगा, और अनेक उत्तकों को मिलाएंगे तो हमारा अंग तैयार होगा, और सभी अंगों को मिलाएंगे तो हमारा शरीर का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक, तो चलिए अब हमारा आगे क्या टॉपिक है? आगे का हमारा टॉपिक है भैया, तो चलिए देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। क्या टॉपिक है? कोशिका के प्रकार। तो कोशिका भैया हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? केरियोटिक। ठीक, कोशिका हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकेरियोटिक। ठीक, यह हमारा क्या है? कोशिका के प्रकार। ठीक, अब देखिए यूकैरियोटिक क्या होता है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक, उसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जिनका निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है, एक कोशिका के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा, जैसे में हमारा आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, और क्या आ जाएगा, कवक भी आ जाएगा हमारा, कवक, यूगलीना आ जाएगा, यूगलीना इत्यादि, और भी सारे इसमें क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसके अंदर आते हैं, यह क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें नंगे आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी यह जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, तभी हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक, अन्यथा यह जीव हमें दिखाई नहीं दे सकते। ठीक, हमारा क्या हो गया, कोशिका के प्रकार में पहला हो गया प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब दूसरा क्या आता है, यूकैरियोटिक। ठीक, तो चलिए अब यूकैरियोटिक को भी देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्या है हमारा, कोशिका के प्रकार में दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, इसके अंतर्गत क्या आएंगे, कौन से जीव आएंगे, तो चलिए देखते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनका निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर निर्माण होता है। ठीक, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, ऐसे जीव जंतु जिनका निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, यानी कि अनेक कोशिकाओं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके क्या होता है, हमारा यूकैरियोटिक बनता है। ठीक, इसमें ऐसे ही जीव आएंगे जो अनेक कोशिकाओं से मिलके बने होंगे। जैसे भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में होगा भैया मनुष्य। ठीक, हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, यूकैरियोटिक के, यानी कि मनुष्य। ठीक, हमें हमारे शरीर में क्या है, एक कोशिका नहीं है बल्कि अनेक कोशिका है, जिससे मिलके हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो मनुष्य आ जाएगा, जीव जंतु। ठीक, जीव जंतु में क्या होगा,
जानवर भी इसी में आ जाएंगे, जंतु में सभी जानवर, मनुष्य, ठीक। यह सब किस में आएंगे? यूकेरियोटिक में, इत्यादि और भी आ सकते हैं, ठीक। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, ठीक। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।